सांप अंदर गया है तो बाहर भी जरूर आएगा। मैत्री, तुम्हारी जान को खतरा है? जो तुम्हें मारना चाहता है वो तुम्हारे ही घर में है। उसका नाम है एन। और इस लेटर के हिसाब से उस इंसान का नाम एन से शुरू होता है। दीदी, आप जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंची, फिर आपके पीछे 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 नंदिनी दी भी चल दी थी। नंदिनी? नंदिनी ये सब कर रही है? हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं, प्लीज वो मेरा वहम ही हो। मुझे नंदिनी से बात करनी होगी। नंदू। हाँ मैत्री, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुझे? हाँ, अपने सवाल का जवाब। क्या हुआ मैत्री? खुलकर बोलना। मैं खुलकर ही बात करूंगी नंदू। आज के बाद मुझे तेरे और मेरे बीच में कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। उठो! अरे बाप रे! अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये पंखा क्या गिरा? पंखा? मैत्री, तुम दोनों ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ हर्ष, लेकिन नंदू, उसे चोट लग गई। देखो, खून बह रहा है। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। माना कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, लेकिन अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पागल है तो। नहीं नंदू, मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। I'm sorry यार, मुझे माफ कर दे। मैत्री कैसी बातें बोल रही? दोस्ती में कैसी माफी यार? सुन, तू मुझे ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ तो बता मुझे। पिछले 2 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है, 2 दिन पहले फोन कॉल आना। आप कौन बोल रही हैं? मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। वहां तेरा आ जाना। सुनो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तू इस सब के पीछे। मैंने इतना गलत सोच ही कैसे लिया? नहीं मैत्री, तेरी कोई गलती नहीं है। बल्कि अगर तेरी जगह कोई भी होता ना, तो यही सोचता। मैत्री, इनफैक्ट मैं तुझे खुद बोलने वाली थी कि कुछ तो गड़बड़ है यार। ये देख, ये लेटर मिला है। मैत्री, वो जो कोई भी है, उसे हम रंगे हाथों पकड़ेंगे।
बेटा विदेश में जितना भी खा लो, इंडियन खाने का मजा तो इंडिया में ही है। वैसे इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया किसने? जी सचिन भैया, मैंने। मुझे ना ढेर सारे पकवान बनाने आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। मुझे थोड़े और पोहे देगी? जरूर। मैं देखती हूँ। अरे मैत्री दीदी, अब मेरे होते हुए दरवाजा खोलेंगी? अब आराम से बैठ के नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। अच्छा जाओ। अरे पापा आप? अरे पापा, अभी तो ऑफिस गए थे आप, इतनी जल्दी? पूरी टीम के साथ? हाँ बेटा, टीम के साथ, क्योंकि तुझे अरेस्ट करना है। क्या? पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? मैथ्यू को अरेस्ट करेंगे? हर्ष, एक मिनट, मुझे बात करने दो। पापा, आप यहाँ ऐसे आए हैं, आई एम श्योर कोई बड़ी वजह होगी। बताइए, क्या किया है मैंने? क्या क्राइम हुआ है मुझसे? क्राइम तो हुआ है मैत्री, और वो भी मर्डर। हमें लीड मिली है, इस मर्डर में तू इन्वॉल्व है। और हो सकता है कि ये मर्डर तुम नहीं किया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मा, नानू ऐसे क्यों आए हैं? माँ, पुलिस नानू आपको जेल ले जाएंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। आप जहाँ जाओगे वहीं पे जाऊंगा मैं। अपनी बेटी पे मर्डर का इल्जाम लगा रहे, सबूत लेके आए या फिर हवा में कहानी बना ली आपने? सबूत है, इसीलिए कार्रवाई भी हो रही है। ये देखिए, ठीक इसी जगह पे लाश मिली है। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती इसे। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा पापा, मैंने नहीं किया है ये। तो फिर फोन में मैत्री, ये तो और कौन है? पापा, हमारी मैत्री ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो ये तुझे ही साबित करना होगा मैत्री। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है वो तू ना हो बेटा। लेकिन तब तक तुझे जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। संगीता जी, अरेस्ट कीजिए मेरी बेटी को। रुक जाइए वहीं पे। मैत्री को हथकड़ियां नहीं पहनाई जाएंगी। आप मैत्री को अरेस्ट कल रात की वीडियो के दम पर कर रहे हैं ना? लेकिन दिनेश अंकल, मैं इस केस और इस वीडियो की मेन गवाह हूं। कल रात को मैंने मैत्री का पीछा किया था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैत्री सिर्फ वहां से गुजरी थी। मर्डर करना तो दूर की बात है, मैत्री के दिमाग में इस बात का ख्याल भी नहीं आ सकता। मैंने इस गवाही के बेसिस पे मैत्री की इंटरिम बेल करवा दी थी, आप चेक कर सकते हैं।
मैत्री, तू यहीं रहेगी इसी घर में हम सबके साथ। अंकल, आपको अगर कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो तो आप मैत्री को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं। चलते हैं। भगवान का शुक्र है, बुरी बला टली। थैंक यू सो मच नंदिनी। तुमने मेरी बीवी के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। अब तक घर में जो कुछ भी होता आ रहा था उसके लिए मैं तुम्हें दोषी मान रहा था, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि गलत तुम नहीं। नंदू, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं घर से बाहर कब निकली थी? और अगर निकली भी थी तो मुझे याद क्यों नहीं है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। इट्स ओके मैत्री, जब इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है ना तो उसे बहुत सी चीजें याद नहीं रहती। इट्स ओके। लेकिन फिलहाल अभी जानना हमें ये है कि ये लेटर किसने लिखा है और जिस औरत ने तुझे कॉल किया था और इस लेटर का क्या कनेक्शन हो सकता है, वो जानना है। इसमें लिखा है कि उसका नाम एन से शुरू होता है। नंदिनी दीदी तो नहीं है। नंदिश ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। तो ये एन से शुरू होने वाला नाम कहाँ फिट बैठता है? ये जिस औरत का मर्डर हुआ है, किसी के पास उसकी फोटो है? हाँ मेरे पास है, पापा के फोन से मैंने ले लिया था। हाँ तो दिखाओ ना हर्ष मुझे जरा। मैत्री, ये तो वही औरत है जो तुझे पूजा में ढूंढ रही थी। उसने अपना मुंह ढका हुआ था लेकिन मैंने उसका चेहरा देख लिया था। क्या तू पक्का श्योर है ये वही है? हाँ मैत्री, मैं 110% श्योर हूँ ये वही औरत है। एक मिनट, अगर मैं सारे इंसिडेंसेस को जोड़ूं तो पहले उस औरत का मुझे फोन आना, मुझे मिलने बुलाना, और फिर जब मैं मिलने गई तो उसका वहां नहीं मिलना, फिर ये लेटर मिलना और उसी रात उस औरत का मर्डर हो जाना। इसका मतलब समझ रही है तू? वो औरत मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या बताना चाह रही थी? दीदी, दीदी वो सबने खाना खा लिया। अगर आप अकेली भूखी सोएंगी ना तो हमारा मन बहुत उदास रहेगा। आप बस एक रोटी खा लीजिए ना दीदी। झुमकी, मुझे भूख होती तो मैं जरूर खा लेती, मुझे भूख ही नहीं है। तुम टेंशन मत लो। टेंशन कैसे ना ले? अगर आप भूखी रहेंगी दीदी तो टेंशन अपने आप हमारे दिमाग में गुटर को करेगा। हम आपकी तकलीफ नहीं देख सकते दीदी, इसलिए उपाय बता रहे हैं। दीदी बताया आपको, हमारे गांव में ना एक चमत्कारी बाबा है, उन्हें बुला लेते हैं, देखिएगा वो सब ठीक कर देंगे। झुमकी, जब परिवार में एकता हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी वो हरा सकते। हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है, हम इस परेशानी का हल खुद ढूंढ लेंगे। जो भी है दीदी, बस एक रोटी प्लीज, एक रोटी। तू नहीं मानेगी ना? ठीक है, एक काम कर, भूख तो है नहीं मुझे, गर्मा गर्म दूध ले आ, मैं दूध पी के सो जाऊंगी। जी दीदी, हमारी प्यारी दीदी के लिए हम अभी गर्मा गर्म दूध ले आते हैं।
ये लीजिए दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म दूध हाजिर है। मैथिली जल्दी से रूम में आओ, बच्चे यहाँ पे तूफान खड़ा करके रखे हैं। अब हाँ चुमकी, मैं रूम में जाके दूध पी लूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो, थक गई होगी ना दिन भर की। ठीक है जी जी, दूध पी लीजिएगा जरूर। हाँ। चलो चलो बच्चों, बहुत मस्ती हो गई, चलो सो जाओ। हमने तो पूरी रात खेलने का प्लान किया था। जूही जूही सुनो, मेरी बात सुनो, तुम सब बच्चों की प्रिंसिपल हो ना? कोई शक? तो चलो बस सो जाओ। नहीं, हम तो खेलेंगे खेलेंगे। सॉरी मम्मा, मुझसे गलती से हो गया, सॉरी। हाँ मम्मा, सर से गलती से गिर गया, प्लीज आप उसे डांटो मत। मैं किसी को नहीं डांट रही, मैं ये साफ कर देती हूँ, आप लोग जाओ, सो जाओ। ओके, ये इतनी तेज हवा चल रही है, लगता है कोई खिड़की खुली रह गई होगी। हवा से कुछ गिर गया होगा, देख कर आती हूँ। ये गिरा था, इसकी आवाज आई थी। उठा लेती हूँ वरना किसी को लग जाएगी। कुछ तो जरूर था वहां पे, था क्या? ये सांप तो नहीं था? नहीं नहीं, घर में सांप थोड़ी आएगा। और इतना बड़ा सांप। आधी नींद में हूं मैं, वहम है मेरा।
हे महादेव, ये तो सच में सांप है। सांप आवाज महसूस कर लेते हैं, इसीलिए मुझे बहुत संभल के चलना होगा। कहाँ जा रहा है ये सांप? कहीं कोई बिल तो नहीं बना लिया? ये सांप अंदर गया है तो बाहर भी जरूर आएगा।